सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीआईटी चेन्नई, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई की। तो सीआईटी चेन्नई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस इंस्टीट्यूट का हमें एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर प्लेसमेंट डेटा देखने को नहीं मिला है। इधर उधर कुछ डेटा बिखरे पड़े हैं जिसे आज की डेट में हम कलेक्ट करके कुछ समराइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ एनालिसिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला डेटा जो हमारे पास है वो 2021 का एनआरएफ रिपोर्ट है। इससे लेटेस्ट वाला हमें इनके वेबसाइट पर देखने को आज के डेट में नहीं मिला है। तो इस 2021 के एनआरएफ रिपोर्ट में हमें 2020 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं, जिसके हिसाब से 2020 में टोटल 512 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 479 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 93.5% हो रहा होता है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। और 2020 का मीडियन सैलरी, ओवरऑल मीडियन सैलरी सभी ब्रांचेस को मिलाकर 4.2 LPA रहा। अब देखिए ब्रांचेस किस प्रकार हैं, तो लाइक आपको हर 4 में से 3 ब्रांच सर्किटल ब्रांच देखने को मिल जाएगा। अब सर्किटल ब्रांच क्या होता है, तो जो भी आपके कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस होते हो आपके सर्किटल हो गए और बाकी सारे नॉन सर्किटल। सर्किटल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज, हाईएस्ट, मीडियन, एवरेज सैलरी ये इंक्रीज होता है। और बाकी सारे नॉन सर्किटल में एसडी वाले जॉब रोल्स उतने ज्यादा नहीं होते, उतना कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलता। खासकर अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस को साइड में रख दो तो उसके बाद वाले कॉलेजेस में नॉन सर्किटल में बहुत हालत खराब होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देख लें तो नॉन सर्किटल की वजह से चीजें थोड़ी नीचे जाती हैं एवरेज से, और एवरेज से ऊपर उठती है सर्किटल की वजह से। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको हर 4 में से 3 ब्रांच सर्किटल ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स थोड़े से बेटर देखने को मिलेंगे, कम से कम प्लेसमेंट परसेंटेज के टर्म्स में। और मीडियन सैलरी अगर थोड़े से और बात कर ले, अभी रिसेंट डेट्स के भी हमें कुछ मीडियन सैलरी देखने को मिले हैं। तो लाइक आपको 2021 बैच का देखने को मिलेगा मीडियन सैलरी 4 LPA, वहीं हाईएस्ट पैकेज 28.5 LPA। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो हमें कुछ और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं इनके खुद के वेबसाइट पर, जो कि अगेन वही है, प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जिनमें लिख रखा गया 2023 में 41.8 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है। अब इन्होंने क्लेम नहीं कर रखा कि ये हाईएस्ट पैकेज है, बट इससे ज्यादा का मुझे और कुछ अभी डेटा नहीं मिला, तो अभी इसे ही हाईएस्ट कंसीडर कर रहे होंगे। खैर और एक दो डेटा मैंने देखा था जो शायद 40-41 के आसपास ही कुछ था, तो चलिए इसी हाईएस्ट पैकेज आज के डेट में मानकर चल रहे होंगे। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें, कुछ और डेटा इन्होंने दिया है लाइक 10 लाख से ऊपर का, 10 लाख से ऊपर का 51 ऑफर्स गया है, 8 लाख से ऊपर का 63 ऑफर और 6 लाख से ऊपर का 109 ऑफर्स। तो इस प्रकार के आपको कुछ ऑफर्स, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिल जा रहे होंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और क्लास 12 में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40%, 40% नंबर भी चल जा रहे होंगे। तो आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट प्रिपेयर हो रहा होता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और ये जो आपका TNEA काउंसलिंग है, इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ 50% सीट्स भरे जा रहे होते हैं, ऐसा हमें कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर मिला है। लेकिन इनका एक कॉलेज टूर वीडियो था, इनका एक कैंपस टूर वीडियो था, जिसमें बताया गया था 65% सीट्स काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं और 35% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की तरफ से। लेकिन कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर हमें मिला है 50% सीट्स आपके काउंसलिंग के थ्रू होते हैं और 50% सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा। खैर जो भी है, आपका एक अच्छा खासा चंक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी भरा जा रहा होता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने सीआईटी चेन्नई 2023 राउंड 1 जनरल स्टूडेंट की क्लोजिंग रैंक की कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 2330 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अभी जो आप रैंक्स देख रहे हो ये आपके वही क्लास 12 वाले कन्वर्टेड रैंक्स हैं, मेरिट रैंक लिस्ट वाले रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड ट्यूशन फी और हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल फी में आपके ऑलरेडी मेस फी भी इंक्लूडेड है। तो अब अगर बात कर ले 4 साल का हमारा टोटल ट्यूशन प्लस हॉस्टल मेस फी मिलाकर कितना लग रहा होगा, तो अगर आप TNEA काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो देन आपके 4 साल में 6 लाख रुपए के आसपास लग रहे होंगे। वहीं अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे हो तो ऑफिशियली बताया जा रहा है 9.5 लाख के आसपास
ट्यूशन हॉस्टल मेस मिलाकर लग रहा होगा 4 साल के अंदर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा सीआईटी चेन्नई, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके चेन्नई तमिलनाडु में 11 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स डिफरेंट डेटा दे रहे हैं, कोई 11 एकड़, कोई 20, कुछ 25, कुछ अलग अलग डिफरेंट डेटा हमें देखने को मिला है। बट कंक्लूजन ये है कि काफी एक छोटा कैंपस एरिया है और कुछ रिलायबल सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज वेबसाइट से, ऑफकोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं लिखा गया है, बट कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट से हमें 11 एकड़ ही कैंपस एरिया देखने को मिला है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम 11 एकड़ ही मानकर चल रहे होंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट सीआईटी चेन्नई से इस वीडियो को देख रहे हैं, डेटा को कंफर्म करना ना भूलें। और अगर कुछ और डेटा है, जो भी सारी चीजें हैं, चाहे आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया, कट ऑफ हो गया, एडमिशन प्रोसेस, जो भी सारी चीजें हैं, अगर आपको कुछ भी अपने एंड से डेटा शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। अब अगर बात कर ले किस प्रकार का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो बहुत ही बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक आपको नॉर्मल सा एक क्लासरूम देखने को मिलेगा, एक आपका एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, इसी के बगल में आपको कुछ हॉस्टल्स देखने को मिल जा रहे होंगे। हॉस्टल्स में आपके कहीं पर तो स्टूडेंट्स ने बताया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बताया है कि 6 सीटर रूम्स है, एक रूम में 6 लोग रह रहे होंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि 4 सीटर रूम्स या फिर 5 सीटर रूम, कहीं पर 7 सीटर रूम्स भी ऑप्शंस में हमें देखने को मिले। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा है कि 6 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं और एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के ही रूम्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। इसी के साथ बात कर ले फैसिलिटीज के बारे में, तो हॉस्टल्स के मामले में तो स्टूडेंट्स ने डिसेंट ओकेज फैसिलिटी बताया। वहीं मेस के बारे में बात कर ले तो कुछ स्टूडेंट्स ठीक ठाक बता रहे हैं, मेस का खाना ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बिलो एवरेज बता रहे हैं। बात कर लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो बेसिक जितने भी आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक आपका क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे जो कुछ बेसिक आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होते हैं वो आपको इस इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन 11 एकड़ का कैंपस एरिया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही होंगी। आपका एक बेसिक डिसेंट सा कॉलेज है, नॉर्मल ओकेज कॉलेज है, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा साफ सुथरा, बढ़िया, डिसेंट देखने को मिल जा रहा होगा। मतलब 11 एकर्स में जितना भी बना हुआ है, एक डिसेंट मैं कैंपस कहूंगा इसको। बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक आपको देखने को मिल जा रहा होगा। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो थोड़ा सा ऑफ साइड लोकेशन बन जाता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें 31 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है, चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। 35 किलोमीटर दूर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ बात कर ले हमारे क्लासरूम्स किस प्रकार के, तो डिसेंट आपको क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक नॉर्मल स्कूल क्लासरूम जिस प्रकार के वही है, आपके कुछ स्मार्ट बोर्ड वाले फैसिलिटीज है, स्मार्ट फैसिलिटीज, बेसिकली स्मार्ट क्लासरूम्स। तो यही सारी कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। आज के डेट में स्मार्ट क्लासरूम्स तो यार लगभग हर छोटे से बड़े कॉलेज में हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। अब अगर हम बात कर ले आपका स्पोर्ट्स, तो हमने बात कर लिया। स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स किस प्रकार के हैं, तो डिसेंट है, ठीक ठाक हमें देखने को मिलेंगे। 2010 में नया नया कॉलेज खुला है, तो बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चीजें धीरे धीरे सेटल होने की कोशिश कर रही है। तो एक नॉर्मल ओकेश एनवायरनमेंट, ओकेश कैंपस, ओकेश इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने इनके इवेंट्स एंड फेस्ट का काफी तारीफ किया है। मतलब इवेंट्स एंड फेस्ट ठीक ठाक लेवल पर हो जा रहे होते हैं। और अगर समराइज करना हो वापस से, तो जो आपके अभी मैंने बताया स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, यानी कि टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स डिसेंट है, कहीं से बहुत ज्यादा सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बट ठीक ठाक आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपका कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा। एंड सेम गोज फॉर आपका इवेंट्स एंड फेस्ट, जिसमें स्टूडेंट्स ने कॉलेज के लेवल के हिसाब से काफी तारीफ किया है कि इवेंट्स एंड फेस्ट जो होते हैं थोड़े बढ़िया लेवल पर होते हैं। ऑफकोर्स बढ़िया लेवल मतलब आप टॉप के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज से तो कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल आईआईटीज एंड आईटीज आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ गए हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में हमेशा कहता हूं बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर। और अगर कुछ आप एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी ले लो, कॉलेज एक्सपोजर फेस्ट एंड इवेंट्स के नाम पर ही, तो इस प्रकार के लेवल के आपको इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि जिस लीग में हमारा कॉलेज आता है उनसे बेटर हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं, और उनसे बेटर हमें मेस का भी खाना बताया है कुछ स्टूडेंट्स ने। लेकिन काफी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत भी है मेस के खाने को लेकर, मतलब कभी बढ़िया बनता है, कभी उतना कुछ खास नहीं बन रहा होता है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं हमारे सीआईटी चेन्नई को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट सीआईटी चेन्नई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।